हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन प्लस क्लासेस। आज की क्लास में मैं ग्रेड 9 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और टू वेरिएबल्स अगर हम कह रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, राइट। उसके बाद मैं आपको मेथड सिखाऊंगी, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो सबसे पहले तो मतलब समझो लीनियर का मीनिंग क्या होता है और इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। चलो पहले हम ये सीखते हैं कि इसकी लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, और आप ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब सिंस आपका यहाँ पे क्या आ रहा है कि टू वेरिएबल्स, तो इसमें जो x और y है ये हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि दे कैन टेक एनी वैल्यू। सपोज मैंने x की कोई वैल्यू रखी तो y की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपके पास निकलेगी, ठीक है। तो x और y दे कैन टेक एनी वैल्यू, देयरफॉर वी से दे आर वेरिएबल्स। Since in this equation there are two variables, so therefore we say linear equation in two variables। ठीक है, अब दिस पॉइंट इज क्लियर कि लीनियर इक्वेशन इसको इन टू वेरिएबल्स क्यों कह रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि कोएफिशिएंट्स क्या हैं। अब x का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे a, y का कोएफिशिएंट है आपका b और c है आपकी कांस्टेंट टर्म। आपको एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप x का कोएफिशिएंट निकालिए, y का निकालिए और कांस्टेंट टर्म बताओ इसमें कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है। सपोज जैसे मैंने एक ये इक्वेशन लिखी 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें x का कोएफिशिएंट है 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ 3 और कांस्टेंट टर्म है आपकी 9। So 9 is the constant term here. Understood? So coefficient of x, जो x के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका कोफिशेंट होगा। y, कोफिशेंट ऑफ y विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद y। और 9 कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ओके ओके, सपोज अब सेकेंड में इक्वेशन लिख रही हूँ -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4. Now here coefficient of x will be -3 बिकॉज आपका नेगेटिव साइन है 3 के साथ, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x होगा -3। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी 2 और आपकी कांस्टेंट टर्म आप कैसे निकालोगे। वैसे तो सबसे पहले आप इसको, जब भी आपके पास इक्वेशन आती है आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब हम लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी -3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपका जो भी यहाँ पे नंबर है आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और इक्वल्स टू 0 करो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपको हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप निकालेंगे, x का कोफिशिएंट हो गया -3, y का कोफिशिएंट हो गया 2 और आपकी कांस्टेंट टर्म होगी -4। दिस इज योर कांस्टेंट टर्म। ओके, अच्छा, और कई बार ऐसा होता है जैसे आपके पास इक्वेशन है उसके बाद उसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे मेरे पास है 4x इक्वल्स टू 7। अब मुझे इसमें आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इक्वेशन को। तो आप कैसे लिखोगे, 4x प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि आपके पास यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है तो आप इसको 0 इंटू वाई करोगे, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 0 आता है। तो अगर मैं 0 इंटू वाई लिख रही हूँ तो आई एम नॉट चेंजिंग द इक्वेशन, आप मेरी इक्वेशन सेम ही रहने वाली है। तो -7 इक्वल्स टू 0, ये अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें x का कोएफिशिएंट हो गया 4, y का कोफिशिएंट हो गया 0 और कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी -7।
आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई किसी भी इक्वेशन को, कैसे पहले उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसे उसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं एक्स एंड वाई के, और कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो हमेशा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमने ये तो बात कर ली कि टू वेरिएबल्स हैं। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं कि जो आपका जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। आप यहाँ पे देखो, जो आपका वेरिएबल है x और y, इनकी पावर क्या है? कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है ना। तो वेरिएबल की पावर जब भी 1 है आपकी, तो वो आपका लीनियर कहलाएगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास अगर टू लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसमें से हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक आप थोड़े से सम्स प्रैक्टिस करो। आपका जो चैप्टर है 9th में एनसीईआरटी में, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। आप उसको सॉल्व करो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ओके, so see you in the next class.